हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसमें आपको स्टडी से रिलेटेड सभी वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में, क्लास 10th विज्ञान फिजिक्स के बारे में, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रकाश में एक टॉपिक है दोस्तों जिसको कहते हैं दर्पण, मिरर के बारे में। इसको इंग्लिश में दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर दोस्तों। तो आज हम जानेंगे दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण की परिभाषा देखेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दर्पण की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए दर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के, देखिए दोस्तों, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के, एक दोस्तों पारदर्शी माध्यम है, ये समझ लीजिए ये पारदर्शी माध्यम है और ये चिकना है। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। दोस्तों, एक पारदर्शी माध्यम के अगर एक तरफ दोस्तों कलई कर दिया जाए या फिर लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए, इधर मान लीजिए अगर लेप कर दिया जाए दोस्तों, लेप करके दूसरी जो पृष्ठ है उसको परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, परावर्तक बना दिया जाए, तो दोस्तों इसे ही दर्पण कहते हैं। ये दोस्तों, ये इधर कलई कर दिया गया, ये परावर्तक पारदर्शी पृष्ठ है, इसके एक तरफ कलई कर दिया गया, इधर कलई कर दिया गया और इधर दोस्तों ये परावर्तक पृष्ठ हो जाए, तो इस पर प्रकाश की किरण अगर आएगी तो ये ऐसे परावर्तित हो जाएगी दोस्तों। यही दर्पण है दोस्तों, ये दर्पण हो गया दोस्तों। और दोस्तों ये कलई किया हुआ पृष्ठ, हुआ पृष्ठ पृष्ठ दोस्तों, तो इसे अच्छे से समझिए। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। दोस्तों, ये रहा दर्पण का परिभाषा। अब देखेंगे दोस्तों दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा होता है दोस्तों गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। दोस्तों जाहिर सी बात है, समतल दर्पण कर रहा है तो समतल होगा, गोलीय दर्पण कर रहा है तो गोलीय होगा। दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। दोस्तों समतल दर्पण के बारे में जानेंगे, समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, समतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं। जैसे दोस्तों ये दर्पण हो गया, इसका जो ये एक तरफ कलई किया हुआ है तभी ये दर्पण होगा दोस्तों। और इसका जो ये वाला पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, ये दोस्तों समतल होता है, एक बराबर होता है। ये जो दोस्तों होता है ये एक बराबर होता है दोस्तों। तो इस प्रकार के जो दर्पण होते हैं उसे समतल दर्पण कहते हैं दोस्तों। ये समतल दर्पण हो गया, दर्पण, ये समतल दर्पण हो गया दोस्तों। समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं, उसको देखेंगे दोस्तों। समतल दर्पण के क्या क्या गुण है। पहला दोस्तों देखिए, पहला इसका गुण क्या कहता है, इसका पहला गुण जो है आभासी, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है दोस्तों। समतल दर्पण पे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा दोस्तों। दूसरा गुण इसका क्या कहता है, जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, जो समतल दर्पण पे प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है दोस्तों। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही उसका प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये दोस्तों दूसरा था। तीसरा क्या कहता है, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पीछे बनता है
जितना कि दर्पण के आगे होता है। प्रतिबिंब उतना ही जैसे दोस्तों ये प्रतिबिंब हो गया, ये दर्पण हो गया, तो उतनी ही दूरी पीछे बनेगा, उतनी ही दूरी पीछे बनेगा जितना वो दर्पण के आगे रहेगा दोस्तों। प्रतिबिंब जो बनता है समतल दर्पण में, जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के जितना आगे रहेगा उतनी ही दूरी पीछे बनेगा, या फिर उतनी ही दूरी पीछे बनेगा जितना वो आगे रहेगा। दोस्तों ये तीसरा हो गया इसका। चौथा दोस्तों देखिए, चौथा क्या कहता है, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है दोस्तों। वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है दोस्तों। ये दोस्तों था समतल दर्पण और उसके गुण थे दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे, गोलीय दर्पण की परिभाषा देखेंगे दोस्तों। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है दोस्तों। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, जैसे ये परावर्तक सतह है, यह गोलीय है दोस्तों। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे होता है, अवतल दर्पण जो होता है ऐसे होता है दोस्तों, और उत्तल दर्पण जो होता है दोस्तों ऐसे होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जाने हैं कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, और दोस्तों ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आते रहेंगे दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।